ठीक है, तो हमने लास्ट क्लास में ये डिस्कस किया था कि स्प्रिंग में स्टोर्ड एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, हाफ के एक्स स्क्वायर। क्या होता है, हाफ के एक्स स्क्वायर, है ना। एनर्जी स्टोर्ड इन स्प्रिंग, एनर्जी स्टोर्ड इन स्प्रिंग, एनर्जी स्टोर्ड इन स्प्रिंग, है ना, एनर्जी स्टोर्ड इन स्प्रिंग, ठीक है ना, एनर्जी स्टोर्ड इन स्प्रिंग। तो स्प्रिंग में स्टोर्ड एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, कोई बताना चाहेगा, क्या बताया था मैंने, U बराबर हाफ के एक्स स्क्वायर, हाँ है ना, बोलो हाँ है ना, वेरी गुड गर्ल। तो स्प्रिंग में स्टोर्ड पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ के एक्स स्क्वायर। मतलब यदि कोई एक स्प्रिंग है, अगर उस स्प्रिंग को तुम खींचोगे, क्या करोगे, स्प्रिंग को तुम क्या करोगे, अगर खींचोगे तो उसमें एनर्जी स्टोर होगा, और वो एनर्जी किस फॉर्म में स्टोर होता है, पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होता है। किसके फॉर्म में स्टोर होता है, स्प्रिंग में जो एनर्जी स्टोर होता है वो पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होता है। किसके फॉर्म में स्टोर होता है, पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होता है। किसके फॉर्म में स्टोर होता है, तो उस पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू क्या होती है, हाफ के एक्स स्क्वायर, हाफ के एक्स स्क्वायर। ये जो एक्स है बेटा, ये जो एक्स है या तो इलॉन्गेशन होगा या फिर कंप्रेशन। एक्स जो है या तो इलॉन्गेशन होगा या फिर कंप्रेशन, है ना। एक्स क्या होगा, या तो इलॉन्गेशन या फिर कंप्रेशन। यानी कि स्प्रिंग को यदि तुम खींचोगे तो उसका लेंथ क्या होगा, बढ़ जाएगा, और यदि क्या करोगे, उसको कंप्रेस करोगे तो भी उसका लेंथ क्या होगा, घट जाएगा। तो उन केसेस में जो एनर्जी है वो एक्स स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होगा। यानी कुल मिलाकर के स्प्रिंग में स्टोर्ड पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ के एक्स स्क्वायर, हाफ के एक्स का स्क्वायर, जहां पर एक्स इलॉन्गेशन है या फिर कंप्रेशन है। समझ रहे हो। अगर मैं यहीं पे कहूं बेटा ग्राफ बनाने के लिए, अरे यार ये वर्क क्यों नहीं कर रहा है, ठीक है, हाँ नहीं है, हाँ वो है, पास कर दो। हाँ, सो u बराबर क्या है, सुनो, u बराबर क्या है, हाफ के एक्स स्क्वायर। सो बेटा यहां पर पोटेंशियल एनर्जी जो है वो एक्स स्क्वायर के क्या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, हाँ है ना। पोटेंशियल एनर्जी क्या है बेटे, एक्स स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, बोलो हाँ है ना। यहां पर पोटेंशियल एनर्जी एक्स स्क्वायर क्या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, दिख रहा है ना दोस्तों। यहां पर u एक्स स्क्वायर क्या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। सो u और x में ग्राफ कैसा बनेगा, बताना चाहोगे, u और x में ग्राफ कैसे बनेगा, u और x में ग्राफ कैसा बनेगा, u बराबर हाफ की एक्स स्क्वायर है, तुमको u और x में ग्राफ बनाना है। ग्राफ का शेप कैसा होगा, ग्राफ का शेप कैसा होता है इस इक्वेशन के लिए। मैंने आपको बहुत पहले एक बात समझाया था, आप भूल गए थे, और फिर बताऊंगा फिर भूलोगे। मैंने आपको यह बताया था गाइस, y और x का रिलेशन हो और y या x में से किसी एक के पावर मैक्सिमम 2 हो तो ग्राफ कैसे बनता है, पैराबोला। ग्राफ कैसे बनता है, ग्राफ कैसे बनता है, ग्राफ का मुंह उसकी तरफ खुलता है जिसकी पावर 1 होता है, जिसकी पावर, ग्राफ का मुंह उसकी तरफ खुलता है जिसकी पावर 1, यानी कि यहाँ पर x के पावर x की तरफ मुंह खुलेगा। यानी कि अगर मैं डायग्राम बनाऊं, ये y और ये x है, ग्राफ कैसे बनेगा बच्चे, x की पावर 1 है तो x की तरफ मुंह खुल जाएगा ऐसा, ठीक है ना। x की पावर 1 है तो x की तरफ क्या होगा, मुंह खुल जाएगा। क्लियर है, बोलो है ना। तो ये ग्राफ बन गया। और u और x में ग्राफ कैसे बनेगा, u प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर है, यानी यहां पर u की पावर 1 है बेटा, u की पावर 1 है, यानी ग्राफ का मुंह किसकी तरफ खुलेगा, u की तरफ या x की तरफ, u बराबर हाफ की एक्स स्क्वायर है। मैंने कहा u इज प्रोपोर्शनल टू एक्स का स्क्वायर, मुझे u और x में ग्राफ बनाना है, ग्राफ का मुंह उसकी तरफ खुलता है जिसकी पावर 1, तो u की तरफ खुलेगा कि x की तरफ, u की तरफ। ये जो बता रहा है ये ओरिजिन है, ये क्या है, ओरिजिन से इधर जाओगे तो प्लस x और इधर जाओगे तो
इधर जाओगे तो प्लस एक्स का मतलब क्या होता है? इलॉन्गेशन। क्या होता है? इलॉन्गेशन को हिंदी में बोलते हैं खिंचाव। माइनस एक्स यानी कि स्प्रिंग को हम दबा रहे हैं बच्चों। इन दोनों ही केसेस में, इन दोनों ही केसेस में जो ग्राफ बनेगा वो ग्राफ कैसे बनेगा बच्चे लोग? पैराबोला। ग्राफ का मुंह उसकी तरफ खुलता है जिसकी पावर 1, यू की तरफ खुल गया क्योंकि यू की पावर 1 है। यस और नो? ग्राफ का मुंह किसकी तरफ खुला? यू की तरफ। क्यों? क्योंकि यू टू दी पावर क्या है? 1 है। बोलो हाँ या ना? बोलो। ठीक है, नोट करो जल्दी। ठीक है, जल्दी से बनाएंगे। ठीक है, यू और एक्स में ग्राफ इस तरीके से बन गया। जल्दी बनाएंगे। ग्राफ का मुंह उसकी तरफ खुलता है जिसकी पावर 1 है, तो यू और एक्स में ग्राफ ऐसा बन गया। तू भी देख ले पीछे वाली बच्ची, तेरे को भी काम आ जाएगा। तू ही, हाँ, ये सब पढ़ ले। अब देखेंगे तो u और x में ग्राफ कैसे बनता है? u और x में ग्राफ कैसा? u और x में ग्राफ कैसा? u और x में ग्राफ कैसा? u x में ग्राफ कैसा? पैराबोला क्यों दोस्तों? पैराबोला क्यों? हाँ, यानी अगर y और x में कोई रिलेशन है और दोनों में से किसी के पावर मैक्सिमम 2 है तो ग्राफ कैसे बनेगा? ग्राफ कैसे बनेगा? ग्राफ कैसे बनेगा? ग्राफ का मुख किसकी तरफ खुलेगा? जिसकी पावर u और x में किसकी पावर 1 है, तो ग्राफ का मुख किसकी तरफ खुलेगा? किसकी तरफ? वेरी गुड, वेरी गुड गर्ल। हाँ, समझ गए? ठीक है, तो आप देखो, अब एक बात समझेंगे। देखो तुम्हारे पास फॉर्मूला क्या है? बेटा u बराबर क्या होता है? हाफ के एक्स का स्क्वायर। u बराबर क्या होता है? हाफ के एक्स स्क्वायर। के क्या है? स्प्रिंग कांस्टेंट। के क्या है? अगर प्रश्न में, अगर सवाल में x दिया है, क्या दिया है? x, इलांगेशन या कंप्रेशन दिया तो ये फॉर्मूला लगाओगे। कौन सा फॉर्मूला लगाओगे? यदि सवाल में इलांगेशन या कंप्रेशन दिया तो आप ये फॉर्मूला लगा दोगे। लेकिन अगर सवाल में x नहीं दिया है तो क्या करोगे? देखो, पहला बात ये, दूसरा बात समझेंगे भाई। u बराबर क्या होता है? हाफ के एक्स का स्क्वायर। u बराबर क्या होता है? हाफ के, u बराबर क्या होता है? हाफ के होता है। मैं अपनी मर्जी से k को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो क्या लिखूंगा? के स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई 2k। u बराबर जाएगा के एक्स का होल स्क्वायर अपॉन में 2k। के एक्स क्या है? के एक्स का स्प्रिंग फोर्स होता है। माइनस के एक्स होता है, तो यहाँ पे वैसे भी स्क्वायर है तो पॉजिटिव हो जाएगा। दैट इज कॉल्ड एफ स्क्वायर बाई 2k। यानी स्प्रिंग में स्टोर्ड पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला एफ स्क्वायर बाई 2k भी होता है दोस्तों। अगर अगर सवाल में x नहीं दिया तो, अगर सवाल में कांस्टेंट फोर्स दिया है, बोलेगा कि एक स्प्रिंग है उसमें फोर्स F लग रहा है। क्या लग रहा है? एक स्प्रिंग है जिसमें फोर्स F लग रहा है, तो उसका पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? स्क्वायर बाय 2k। एक स्प्रिंग है जिस पर मैंने कुछ फोर्स लगाया जिसमें से इलॉन्गेशन या कंप्रेशन हो तो हाफ के एक्स स्क्वायर लगेगा। नोट करो एक बार, एक सवाल लिखो। क्या वो लिखोगे? लिखो, if two spring, if two spring having a spring constant, if two spring having a spring constant k and 3k, k and 3k, if two spring having spring constant
के एन टू के, के एन टू के एन थ्री के बोला था क्या? फोर्स एक्टिंग ऑन इट, बेटा फोर्स देखो, हो गया। देखो दो बातें हैं। पहला, स्प्रिंग में स्टोर्ड पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? U बराबर हाफ के एक्स का स्क्वायर। मैं एक बार दूसरे वाले को पहले सॉल्व कर रहा हूं। यहां पर बोला है कि हैव अ सेम इलोंगेशन, इलोंगेशन क्या है? सेम है, यानी x क्या है? सेम है। तो यानी इस वाले क्वेश्चन के लिए हम क्या फॉर्मूला लगाएंगे? U बराबर हाफ के एक्स स्क्वायर, आए ना? तो यहां पे U1 बटे U2 हो जाएगा हाफ K1 एक्स का स्क्वायर बटे हाफ K2 एक्स का स्क्वायर। K1, हाँ ठीक है, हाफ हाफ एक्स स्क्वायर कट गया बेटे, सो मिला K1 बाई K2, है ना? सवाल में K1 क्या है? K, और K2 क्या है? 3K, सो K बाई 3K कर दोगे, ये कट गया, सो 1:3 आंसर है बेटा। आंसर इज 1:3। ध्यान से समझेंगे, स्प्रिंग में स्टोर्ड पोटेंशियल एनर्जी का रेशियो पूछा था। दो बातें होती हैं, एक फॉर सेम इलोंगेशन या कंप्रेशन। यदि एक्स सेम है, दोस्त समझ में आ रहा है तेरे को? यदि एक्स सेम है तो ये फॉर्मूला लगाएगा, और अगर एफ सेम है, जो कि पहले क्वेश्चन में है, तो कौन सा फॉर्मूला लगाना चाहिए? एफ स्क्वायर बाई 2K, है ना? सो आई कैन राइट हियर U1 बाई U2 बराबर एफ स्क्वायर बटे 2K1 अपॉन एफ स्क्वायर बटे 2K2। ये कट जाएगा, तो K2 बाई K1 आएगा। K2 कितना है बेटा? K2 कितना है? 3K। K1 कितना है? K। सो आंसर इज 3:1। जल्दी से नोट करेंगे, ये हमारे इस प्रश्न का जवाब है। समझ आया? पीछे वाला भाई, भाई तुम दोनों को, तुम तीनों लड़कियों, तुम दोनों, तुम दोनों भाई, ठीक है। देख, ध्यान से समझना, अभी तक हमने कल क्या पढ़ा था? पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला, स्प्रिंग में स्टोर्ड पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? बोल, U बराबर हाफ के एक्स का स्क्वायर। U बराबर क्या होता है? हाफ के एक्स स्क्वायर। ध्यान इधर, ये होता है ना स्प्रिंग में स्टोर्ड पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला, U बराबर हाफ के एक्स स्क्वायर। अब ये ना, ये फॉर्मूला कब लगाएंगे? जब सवाल में x दिया होगा, x बोले तो या तो इलांगेशन या फिर कंप्रेशन दिया होगा, तो ये फॉर्मूला लगाएंगे। और अगर सवाल में ये नहीं दिया है, f दिया है, क्या दिया? f, यानी फोर्स, यानी सवाल में तू ऐसे करेगी, हाफ के एक्स स्क्वायर लिखा है, तो अपनी मर्जी से k का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर, तो यहां मिलेगा u बराबर के स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई 2K, यानी आई कैन राइट के एक्स का होल स्क्वायर बाई 2K। के एक्स का मतलब होता है फोर्स F, सो आई कैन राइट u बराबर एफ स्क्वायर बाई 2K। समझी? 3 कहां से आया? देखिए सवाल में k और 3K दिया है महाराज, देखिए सवाल में k एंड 3K दिया है ना? हो गया, आगे हेडिंग डालेंगे, वर्क डन इन वर्क डन इन इलोंगेटेड या और कम, बोल नहीं पा रहा हूं मैं,
हाँ, अच्छा लिखो, वर्क डन इन इंक्रीजिंग द लेंथ ऑफ स्प्रिंग फ्रॉम x1 to x2. वर्क डन इन increasing the length of spring from x1 to x2, है ना, x1 to x2, यानी कि x1 से x2 लेंथ को इंक्रीज करने में कितना वर्क डन करना पड़ता है ना। मान लो कि स्प्रिंग है, मान लो ये स्प्रिंग है ना, ये क्या बेटा स्प्रिंग है, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट क्या के, इसका मान लो लेंथ क्या x1 या फिर इलोंगेशन क्या इसमें x1 है। यदि मैंने इसमें फोर्स लगाया तो ये इलोंगेट हो गया कुछ x2 तक, तो x1 से x2 इलोंगेशन करने पर, x1 से x2 एक्सपैंड करने पर कितना वर्क डन करना पड़ेगा, देखो हाफ के x2 का स्क्वायर माइनस x1 का स्क्वायर, नोट कर लेंगे बेटा, वर्क डन जो होता है हाफ के x2 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर, है ना, यानी कि स्प्रिंग के लेंथ को x1 से x2 एक्सपेंड करने में कितना वर्क करना पड़ता है, सो हाफ के x2 का स्क्वायर माइनस x1 का स्क्वायर, नोट करो, हाफ के x2 का स्क्वायर माइनस x1 का स्क्वायर, ठीक है। तो क्वेश्चन में क्या लिखेंगे, अ लॉन्ग स्प्रिंग इज स्ट्रेच्ड बाय 2 सेंटीमीटर, एक लंबा सा स्प्रिंग है, इज स्ट्रेच्ड बाय 2 सेंटीमीटर, है ना, a long spring is stretched by 2 centimeter, full stop, its potential energy is u, 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 हो गया, full stop करेंगे। if the spring is stretched by 10 centimeter, if the spring is stretched by 10 centimeter, so its potential energy would be, so its potential energy would be, so its potential energy would be, बट आप लिखेंगे एक स्प्रिंग में संचित स्थितिज ऊर्जा, एक स्प्रिंग में संचित स्थितिज ऊर्जा U है, जब उसको 2 सेंटीमीटर खींचा जाता है, जब उसको 2 सेंटीमीटर खींचा जाता है, तो उसमें संचित नई ऊर्जा क्या होगी, जब उसको 10 सेंटीमीटर खींचा जाएगा, जब उसको 10 सेंटीमीटर खींचा जाएगा, बताएंगे बच्चों जल्दी, के है स्प्रिंग कांस्टेंट मेरी बच्ची, के क्या है स्प्रिंग कांस्टेंट, समझी कि नहीं बेटा, देखो स्प्रिंग में स्टोर्ड पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, पहले ये बताओ, U बराबर होता है हाफ के x का स्क्वायर, यस और नो, ये होता है कि नहीं, U बराबर हाफ के x स्क्वायर। सो यहां पर पहले सवाल में क्या बोला है बताओ, पहले प्रश्न में बोला है कि अगर भाई एक स्प्रिंग है, यदि उसमें एलोंगेशन कितना हो रहा है 2 सेंटीमीटर का, यदि उसमें एलोंगेशन कितना हो रहा है बेटा 2 सेंटीमीटर का, x बराबर क्या 2 सेंटीमीटर, तो उसमें स्टोर्ड पोटेंशियल एनर्जी क्या U है, यानी U प्रोपोर्शनल टू 2 का स्क्वायर, नहीं होगा, U प्रोपोर्शनल टू 2 का स्क्वायर नहीं होगा। दूसरी बात बोला है कि अब मैं उसको 10 सेंटीमीटर खींच देता हूं, कितना सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर, कितना सेंटीमीटर बेटा
10 सेंटीमीटर मैंने इसको इलांगेट कर दिया। सो यू डैश प्रोपोर्शनल टू 10 का स्क्वायर। क्वेश्चन 2 आएगा कि नहीं? आएगा कि नहीं? देखो u डैश प्रोपोर्शनल टू 10 का स्क्वायर। अब मैंने क्या किया, दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर दो दोस्तों, u डैश बटे u डैश कितना 10 का स्क्वायर 100 और u कितना बटा 2 का स्क्वायर 4, 25, यानी u डैश कितना है 25u। क्या बिंदास आसान सवाल नहीं समझे? समझे कि नहीं? अरे स्प्रिंग है, पहले उसको 2 सेंटीमीटर खींचा गया तो स्टोर्ड पोटेंशियल एनर्जी u है, मैं उसको 10 सेंटीमीटर बढ़ा दिया तो नहीं बता पा रहे हो तुम लोग। पोटेंशियल एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स का स्क्वायर। जितना इलोंगेट करोगे या कंप्रेस करोगे उतना ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी में चेंजेस आएंगे। अगर आप इंक्रीज करोगे एक्स की वैल्यू तो यू बढ़ेगा, घटाओगे यू कम होगा। बोलो है ना? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा। हो गया? ए बेटा उठ जा, सो मत। पता नहीं तुम लोगों के पास इतना टॉपिक कहां से आता है बात करने के लिए। अरे मान ही नहीं रहे। लिखो फोर्स कांस्टेंट ऑफ 2 वायर, लिखो सवाल। फोर्स कांस्टेंट ऑफ 2 वायर ए एंड बी, लिखो फोर्स कांस्टेंट ऑफ 2 वायर ए एंड बी of the same material are k and 2k, of the same material are k and 2k respectively. If the two wires are stretched, if the two wires are stretched equally, then the ratio of work done in stretching is, then the ratio of work done in stretching is, हाँ क्या है? तो आपको पता है, अच्छा स्प्रिंग, स्प्रिंग क्या क्या है? एक का स्प्रिंग कांस्टेंट कितना है, दूसरे का, तो वर्क डन जो होगा पहले वाले में हाफ के एक्स का स्क्वायर डब्ल्यू ए, दूसरे वाले में इन्हीं का तो रेशियो बताना था। हाफ ऑफ एक्स स्क्वायर के कट गया बेटा, 1:2 इज द आंसर, नोट कर लेंगे। ये सवाल का जवाब है। हो गया? आया सबका? 1:2 इज द आंसर। एक और सवाल लिखेंगे इस पे, क्वेश्चन लिखो। हो गया? If any spring is stretched from, if any spring is stretched from 2 centimeter to 8 centimeter,
2 सेंटीमीटर टू 8 सेंटीमीटर, एंड द वर्क डन इज U, मतलब जो एंड द स्टोर्ड पोटेंशियल एनर्जी इज U, एंड द स्टोर्ड पोटेंशियल एनर्जी इज U. Then find potential energy. Then find potential energy to stretch the length 8 to 12 centimeter. 8 to 12 सेंटीमीटर, समझ गए? 8 to 12 सेंटीमीटर, जल्दी बताएंगे. 8 to 12 सेंटीमीटर. स्प्रिंग में जो स्टोर्ड पोटेंशियल एनर्जी है ना, जो स्थितिज ऊर्जा है, वो पहले क्या आ रहा है, 2 सेंटीमीटर से 8 सेंटीमीटर, यानी कि x1 2 सेंटीमीटर है, x2 कितना है बेटे, 8 सेंटीमीटर. सो u कितना हो जाएगा, हाफ के x2 का स्क्वायर माइनस x1 का स्क्वायर, 60k/2. देख रहे हो? दूसरा x1 डैश कितना है, 8 सेंटीमीटर से, x2 डैश कितना है, कितना हो रहा है, 12 सेंटीमीटर. सो बेटा u डैश कितना हो जाएगा, हाफ के तो सेम ही है, स्प्रिंग तो वही है, 12 का स्क्वायर 144 माइनस 64, कितना हो जाएगा, 80k/2. अब क्या करोगे बेटे, दोनों को डिवाइड कर दोगे, u डैश बाई टू, u डैश बाई u, यानी 80k/2 अपॉन 60k/2. बेटा तूने ऐसे किया था, ऐसे नहीं किया था, ठीक है, तेरा ऑलमोस्ट आंसर सही था. 8/6 यानी कि 4:3 आंसर आएगा, यानी u डैश जो आएगा 4u/3. नोट कर लेंगे, दिखाओ कॉपी, शो मी योर कॉपी. क्वेश्चन में मैंने बोला था कि अगर एक स्प्रिंग है, क्या है, स्प्रिंग है ना, देखो ये इतना आसान है, स्प्रिंग है और उस स्प्रिंग के साथ क्या हो रहा है, उसका लेंथ क्या करना है, 5 सेंटीमीटर से 10 सेंटीमीटर तक हम उसको इलोंगेट कर रहे हैं, है ना. तो तुमको x1 और x2 दिख रहा है, क्या दिख रहा है, तो x1 और x2 दिख रहा है, तो u क्या होगा, हाफ के x2 का स्क्वायर, यानी 10 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, यानी 100 माइनस 25, 75/75k/2. दूसरी बात, फिर अगर बोला जा रहा है कि 10 सेंटीमीटर से 20 सेंटीमीटर तक उसको इलोंगेट करोगे, तो u डैश क्या आएगा, हाफ के x2 स्क्वायर यानी 400, 10 का स्क्वायर 100, यानी 300k/2. क्वेश्चन 2. अब दोनों को बेटा क्या करोगे, डिवाइड करोगे, सो 300k/2 अपॉन 75k/2. ध्यान दे रहे हो क्या, ये कट गया, 75 चौका 300, तो u डैश आएगा 4u. देख लो, जो स्प्रिंग में स्टोर्ड पोटेंशियल एनर्जी है वो 4 गुना हो गया. आया है सबका, आया है, ठीक है. u डैश इज इक्वल टू 4u, u डैश बराबर क्या हो जाएगा, 4u. समझ गए तुम लोग, आया है, आया क्या सबका, इधर आया कि नहीं, पीछे कितने लोग आ गया था, तो उठाएंगे, तेरा नहीं आया, ठीक. तो u डैश आया 4u. तुम लोग आए लड़कियों, कहाँ आया, झूठ बोलती है, अभी आया ना, ठीक है. चलो हो गया, हो गया, नोट कर लिया. तो स्प्रिंग में स्टोर्ड पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है दैट इज हाफ के x का स्क्वायर. यदि उसमें हम इलोंगेशन कर रहे हैं या कंप्रेशन कर रहे हैं, x1 से x2 लेके जा रहे हैं, सो हाफ के x1 स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर या फिर x2 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर होगा. समझ गए? तो ये सब चीज आपको आना चाहिए ना, हाफ के x2 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर, ये सब आपको आना चाहिए, ठीक है.
अब सुनते हैं आगे, हटा रहा हूं इसको। अब कुछ कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, देखो कुछ कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, ध्यान से सुनेंगे। एक स्प्रिंग है, क्या है, क्या है बेटा, एक स्प्रिंग है, और स्प्रिंग के साथ एक ब्लॉक कनेक्टेड है और उसका मास क्या है, m। स्प्रिंग के साथ क्या कनेक्टेड है, ब्लॉक, उसका मास क्या है, m। मास क्या है बेटा, m, है ना। और बेटा इस स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट क्या है, k। स्प्रिंग कांस्टेंट क्या है बेटा, k। स्प्रिंग कांस्टेंट क्या है, k। अब सुनो एक बात, अगर मैं ध्यान से देखूं तो इस m मास के ऊपर जो ग्रेविटी फोर्स है किधर लगेगा, mg नीचे। तो ग्रेविटी फोर्स नीचे लगेगा, जिसकी वजह से जो ये है क्या नाम है, स्प्रिंग है, वो इलोंगेट होगा। स्प्रिंग क्या होगा, इलोंगेट होगा। जब इलोंगेट होगा तो ऊपर की तरफ कौन सा फोर्स लगेगा, स्प्रिंग फोर्स। कितना, माइनस ऑफ के एक्स, तो के एक्स लिख देंगे, है ना। तो बात यहां पर यह है ना कि एक स्प्रिंग है, उस स्प्रिंग से ब्लॉक कनेक्टेड है। अब क्या है ना, यहां पर एक सपोर्ट रखा हुआ है, क्या रखा हुआ है, यहां पर मैंने एक सपोर्ट रख दिया, एम मास का ब्लॉक लगा हुआ है, और यहां पर मैंने ये हैंग कर रहा है, हैंग मतलब कि हवा में लटक रहा है। तो मैंने एक सपोर्ट रख दिया और वो सपोर्ट धीरे धीरे नीचे आ रहा है, स्लोली स्लोली सपोर्ट किधर आ रहा है, धीरे धीरे नीचे। तो सपोर्ट नीचे आ रहा है, सो ये किसका केस बन जाएगा, इक्विलिब्रियम का, किसका केस बन जाएगा, मेरी बात समझ रहे हो ना। ये सपोर्ट धीरे धीरे नीचे आएगा तो क्या होगा, ये स्प्रिंग इलोंगेट होगा। स्प्रिंग क्या होगा भाई, ब्लॉक नीचे आ रहा है तो स्प्रिंग क्या होगा, इलोंगेट। सो मेरा कहने का मतलब ये है, इन इक्विलिब्रियम, इन इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम के केस में ग्रेविटी फोर्स स्प्रिंग फोर्स के इक्वल हो जाएंगे। तो ग्रेविटी फोर्स क्या हो जाएगा, m इंटू जी, स्प्रिंग फोर्स क्या हो जाएगा, के एक्स। तो बेटा x जो मिला दैट इज mg बाई के, यानी जो इलोंगेशन हो जाएगा दैट इज mg बाई के। इलोंगेशन क्या हो जाएगा, mg बाई, इलोंगेशन क्या हो जाएगा, mg बाई के। दिख रहा है सबको, इलोंगेशन क्या हो जाएगा, mg बाई के, है ना, समझ में आया। इलोंगेशन क्या हो जाएगा, mg बाई के, है ना। किस केस में, इन इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम वाले केस में क्या हो जाएगा, mg बाई के। एक दूसरा केस समझेंगे, सेम चीज है। अब यहां पर भी वही चीज है, स्प्रिंग लगा है और ब्लॉक लगा हुआ है। तो अब मैं इसको स्लोली स्लोली नहीं लेके आ रहा हूं, मैंने जो सिस्टम जो प्लेटफॉर्म उसको तुरंत क्या किया, हटा दिया। तो क्या होगा बताओ, हप से नीचे आ जाएगा। कैसे आएगा नीचे, नहीं होगा, है ना, तुरंत सडन नीचे आ जाएगा ना। तो कैसे नीचे आएगा, हप से। ये इक्विलिब्रियम का केस है। ठीक है, दूसरे केस को क्या कहेंगे, मैंने जो प्लेटफॉर्म है उसको क्या किया, सडनली हटा दिया, सडनली प्लेटफॉर्म रिमूव। यहां से प्लेटफॉर्म क्या किया, रिमूव कर दिया। तो रिमूव करोगे तो क्या होगा बेटा, ये एम मास का ब्लॉक थोड़ा एक्स नीचे आ जाएगा, है ना। नीचे आने का मतलब क्या हो जाएगा, मतलब थोड़ा सा नीचे आ जाएगा, मतलब थोड़ा सा इलोंगेट हो जाएगा, मतलब ये मास नीचे की तरफ आएगा ग्रेविटी फोर्स की वजह से, और ये स्प्रिंग क्या होगा, इलोंगेट हो जाएगा। यस और नो बोलो। तो ये मान लो थोड़ा सा नीचे आ गया, है ना। तो जब नीचे आया तो ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी बराबर हो गया किसके, स्प्रिंग एनर्जी के बराबर। कौन सी एनर्जी बेटा, अच्छा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा यहां पे, तो भाई इस पे mg लग रहा है नीचे, तो ये फोर्स और डिस्प्लेसमेंट x, सो mgx। और ये आपने बाय द वे mgh पढ़ा भी है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी mgh होता है, तो y mgx
mgx क्यों हुआ? क्योंकि m मास का ऑब्जेक्ट किधर आ रहा है? नीचे आ रहा है। यस और नो? ग्रेविटी फोर्स की वजह से वो x डिस्प्लेस हुआ नीचे, सो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट mgx हो गया। बराबर स्प्रिंग में स्टोर्ड पोटेंशियल एनर्जी कितना होता है? हाफ के एक्स स्क्वायर। कितना होता है? हाफ के, तो एक्स से एक्स कटेगा, सो एक्स कितना आ जाएगा? 2 mg बाई के। नोट कर लो, नोट कर लेंगे। सो ये दोनों केस बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला इक्विलिब्रियम का केस जिसमें x कितना है? mg बाई के। अच्छा बताओ दोनों में इलॉन्गेशन किसमें ज्यादा होगा? ऑब्वियसली दूसरा। अगर इस वाले को सडनली छोड़ दोगे बहुत तेजी के साथ नीचे आ जाएगा, तो इलॉन्गेशन ज्यादा होगा, और उसमें धीरे धीरे स्लोली स्लोली छोटा सा ऐसा ऐसा ऐसा, उसमें इलॉन्गेशन कम होगा। तो पहले वाले में mg बाई के, दूसरे वाले में 2 mg बाई के, यानी कि पहले वाले केस का डबल इलॉन्गेशन हुआ। तो ये कभी कभी सवाल एग्जाम में आता है, नोट करेंगे इसको। नोट करो जल्दी, ऐसे नोट करके लिखो, है ना? इसके सब सब पॉइंट्स हैं।